हेलो ऑल, वेलकम टू इंटेलेक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में जब मैं आया था तब मैंने कुछ चार्ट पोस्ट करे थे। चार्ट तो नहीं पोस्ट किए थे मैंने, कुछ प्रीमियम्स के टेबल्स पोस्ट करी थी जिसमें एक आईटीसी था और एक और चार्ट था। अभी देख लेते हैं वो कौन सा चार्ट था। बट हमने जैसे से अलर्ट आया था, जियो फाइनेंस का था, राइट। तो हाँ, ये था हमारे मॉर्निंग में अलर्ट जो हमारे स्क्रीनर ने, यानी कि प्रीमियम स्क्रीनर ने हमें अलर्ट दिए थे। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखो, जैसे आईआरएफसी का चार्ट हमने मॉर्निंग में देखा था। तो आईआरएफसी का अगर हम देखें तो प्रीमियम वैल्यूएशन कैसे चेंज हुए। तो जब मॉर्निंग में थे, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं पे हमें अलर्ट आना चालू हुआ था और ये यहाँ तक गिर के आया जब प्रीमियम काफ़ी एक्सपेंसिव हुए, ठीक है। क्योंकि हमें अर्ली अर्ली नोटिफिकेशन आता है कि जहाँ से प्रीमियम जो है एक्सपेंसिव होना चालू हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से एक्सपेंसिव होना चालू है यहाँ पे, और धीरे 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 मार्केट नीचे आया और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया। अब इस वक्त मार्केट के प्रीमियम क्या थे, ठीक है। अगर हम वो नोट करें तो आप यहाँ पे प्रीमियम में देखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे प्रीमियम चेंज हुए। प्रीमियम वर वेरी चीप, और यहाँ चिप थे काइंड ऑफ, कुछ फेयर वैल्यू थे, कुछ चिप थे। यानी कि ओवरऑल हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो ओटीएम के प्रीमियम थे वो काफ़ी चीप होने चालू हो गए थे। हालांकि ओटीएम के प्रीमियम चीप फेयर होने चाहिए, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी चीप, राइट। क्यों? क्योंकि अभी जो एक्सपायरी है वो आज 2 तारीख है और ये अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर आईटीएम के, सॉरी, ओटीएम के प्रीमियम्स आर नाउ वेरी चीप, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है, ठीक है। अब इसके प्रीमियम की वैल्यू देखो तो ये चल रहा है एटीएम पर 6 रुपये 60 पैसे और ये चल रहा है 3 रुपये 52 पैसे। कौन से स्ट्राइक प्राइस है हमारा? 1 रुपये, सॉरी 110 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, पहले पैनिक आया, ठीक है, फिर पैनिक आया और ऊपर गया। तो अब यहाँ से मार्केट जो ऊपर चलना स्टार्ट होता है और जो प्रीमियम के वैल्यूएशन है वो 110 का जो कितना था, 6 रुपये जो भी था, 4 रुपये समथिंग जो था, वो बढ़ के स्टार्ट होना चालू हो जाता है। अब मैं डायरेक्टली इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि एट द एंड मार्केट के क्लोजिंग टाइम पर प्रीमियम क्या था। तो जो यहाँ पे प्रीमियम था वो यहाँ पे किसा रखे, तो 1 से 10 की स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये रही हमारी स्ट्राइक प्राइस, वो हो गया हमारा 4 रुपये से 7.5 रुपये। और ये जो 3 साढ़े 3 रुपये था, वो हो गया 2 रुपये, लगभग 2 रुपये, ठीक है। फिर एक अलर्ट आया था हमें रिलायंस में। रिलायंस की अगर हम चार्ट की बात करें तो रिलायंस में अगर हम देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर जो पैनिक आया था हमें इस वाले कैंडल पे, ठीक है। क्योंकि 9 बजकर 18 मिनट पर हमें आया था, तो यानी कि यहाँ कहीं पे हमें पैनिक मिला था, यानी कि अलर्ट आया था सिस्टम पे। तो इस सिस्टम में जब अलर्ट आया तो उस वक्त अगर हम प्रीमियम की बात करें, यहाँ से हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। बार रिप्ले का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ इसी कैंडल में मैं देख लेता हूँ, ये जो पहली कैंडल है इसी कैंडल पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम के कॉल के जो प्रीमियम थे दे वर वेरी चीप ओवर हियर, और पुट जो था वो एक्सपेंसिव था। हालांकि जब ये नीचे से स्टार्ट हुआ उस वक्त ज़रूर 101% आप कह सकते हो कि प्रीमियम वर वेरी एक्सपेंसिव और ये था वेरी चीप, ठीक है। अभी भी वेरी चीप है। तो अभी हम सिर्फ एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ले लेते हैं। तो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें तो ये चल रहा है 36 रुपये। कॉल के प्रीमियम कितना, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 1350 की। और पुट के जो प्रीमियम है वो कितना चल रहा है? 24 रुपये। राउंड फिगर में हम इसको 25 भी ले सकते हैं। 24 रुपये 90 पैसे है तो 25 रुपये, और ये चल रहा है 36 रुपये, ठीक है। मार्केट क्लोज होते होते ये स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो 1350 की स्ट्राइक प्राइस है, 36 और 25, ये कितना रह जाता है? 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल का प्रीमियम है, जो 36 रुपये था, वो हो जाता है हमारा 52 रुपये, ठीक है। और जो पुट का प्रीमियम था वो घट के हो जाता है सीधे 11 रुपये, ठीक है। जो 25 था, 24 रुपये 90 पैसे, वो हो गया 11 रुपये 25 पैसे। और जो 30 रुपये समथिंग जो था, वो इतना आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। अच्छा खासा प्रीमियम जो है बढ़ गया है सिर्फ। और ये चीज़ें आपको टाइमली अलर्ट मिलता है, यानी कि इस कैंडल पे भी मिला तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया और चीज़ें चेंज हुई। इसके अलावा आईटीसी का भी मैंने चार्ट, जब मैं लाइव था तभी मैंने पोस्ट भी किया था, आपको याद होगा। उस वक्त हम यहाँ कहीं पे थे, ये जो अलर्ट आया था मैं 9 बजकर 18 मिनट पर आया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, बाहर रिप्ले का यूज़ कर लेता हूँ मैं, और उस वक्त का जो प्रीमियम है यहीं यहीं कहीं पे ले लेते हैं अपन, ठीक है। बॉटम पर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके, हालांकि इसके बाद आना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे प्रीमियम लगभग 10 रुपये था जब मैंने जो चीज़ें पोस्ट की थी। आई थिंक वो 10 रुपये चल रहा था। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, जब मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था उसकी वैल्यू चल रही थी उस वक्त
₹10.45 मैं उस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। इसको हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको डिलीट मार देते हैं। मैं वो इमेज पोस्ट करता हूँ, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी रखी थी, ठीक है? तो ये प्रीमियम आप देख सकते हो, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? तो जब मैंने पोस्ट किया था उस वक़्त एटीएम 235 की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा था ₹10.45। आप उसको राउंड फिगर में ₹10 भी मान सकते हो और ये जो पुट था वेरी एक्सपेंसिव था, वो चल रहा था आपका ₹5.50, ठीक है? ये ऐसा है कि ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, ये चीज़ मैंने बोली भी थी। क्या क्या बोला था मैंने कि भई वैल्यू वाइज़ देखा जाए तो ये वेरी चीप ज़रूर दिखा रहा है, बट द थिंग इज़ ये वेरी चीप ज़रूर है, बट इसकी जो वैल्यू है वो पुट से कम है। इसका मतलब क्या होगा, एक बार ऊपर जाके वापस रिटर्न ज़रूर आएगा। मगर ये एक बार जब ऊपर गया तो इसी दौरान जो कॉल के प्रीमियम थे और पुट के प्रीमियम थे उसमें काफ़ी चेंजेस आए। तो जो ₹10 का प्रीमियम था और जो ₹5.50 का प्रीमियम था, कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पर? 235 की स्ट्राइक प्राइस पर, आई थिंक 235 ही था। हाँ, 235 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो 235 की स्ट्राइक प्राइस पे 10 और ₹5.50 का प्रीमियम अभी कितना हो जाता है क्लोजिंग के दौरान? वो हो जाता है हमारा 235 कहाँ से काफ़ी ऊपर आ गया है। मैंने कौन-सी स्ट्राइक प्राइस बोली थी? 235 है, 335 था? सॉरी 235 था, ये था हमारा, ओके सॉरी ये मैं गलत ले रहा हूँ। आई थिंक हमें जियो फाइनेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईटीसी। आईटीसी का चार्ट लेना है मुझे, सॉरी माय मिस्टेक। ये तो ये इमेज मैंने पोस्ट करी थी, हाँ ये है जियो का, सॉरी ये है हमारा आईटीसी का और ये हमने उस टाइम पे 9:23 पर ये चल रहा था, ठीक है? अलर्ट आया था हमारा आईटीसी का 9:18 पर। तो उस टाइम पर एटीएम 305 का अगर हम स्ट्राइक प्राइस देखें तो वो चल रहा था ₹9 और ये चल रहा था आपका ₹7, यानी कि ₹8 आप कंसिडर कर सकते हो, यानी कि काइंड ऑफ एक सेम वैल्यूज। अब वही 305 का स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम चल रहा है वो इस वक्त चल रहा है आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं, ₹9 और ₹8, ठीक है? तो 305 की स्ट्राइक प्राइस यानी कि ये वो ₹9 से हो गया ₹13.50 और जो ₹8 था वो घट के हो गया सिंपल सा ₹3, ठीक है? क्यों? क्योंकि दे वर वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, ठीक है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चाल में कॉल के प्रीमियम तो भले ही ज़्यादा ना बढ़े क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा थे, मगर जो पुट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म, ठीक है? तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है? तो अगर अब यहाँ से मार्केट मान लो और ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, ये फेयर वैल्यू से हो जाएंगे वेरी एक्सपेंसिव और ये कैसे हो जाएंगे, वेरी चिप, ठीक है? अब इसके अलावा हमने जियो फाइनेंस का भी मैंने पोस्ट किया था, हालांकि उसकी इमेज मैंने अभी पोस्ट कर दी। जब मैंने पोस्ट किया था उसका, जब हम लाइव चार्ट पे थे तब उसका प्रीमियम चल रहा था 235 का ₹10.45 और 235 का जो अभी चला, जो अभी हमने देखा था ₹5.50, यानी कि ₹10 और ₹5.50। अभी वही 235 का अगर मैं देखता हूँ तो प्रीमियम चल रहा है, जो ₹10 था वो ₹14 हो गया और जो ₹5.50 था वो ₹3 रह गया, ठीक है? यानी कि 235 की स्ट्राइक प्राइस ये ऐसे चली, ठीक है? अभी यहाँ से और ऊपर जाइए, जाएगा नहीं जाएगा दैट्स गोइंग टू बी अप टू योर ट्रेडिंग सिस्टम। आप कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो? जैसे नॉर्मली अगर आप डिमांड सप्लाई का भी यूज़ करते हो तो यहाँ से मार्केट ने पलटना स्टार्ट किया, अगर ये यहाँ तक जाता है तो ये हो सकता है कि ये जो प्रीमियम्स राइट नाउ आर वेरी फेयर, वो फेयर से कैसे हो जाएंगे, वेरी वेरी चीप, और ये कैसे हो जाएंगे फेयर से वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट कैसे चल रहा है, अप साइड में चल रहा है, इस डिमांड को सपोर्ट लेते ऊपर जा रहा है, ठीक है? अगर आपको इस तरह के अलर्ट चाहिए तो आपके पास एक तो पहला ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट है तो यू कैन आल्सो सेट अप दिस प्लगइन, ठीक है? तो आप ऐसे करना क्या है, सिंपल सा आप यहाँ जाएंगे, आपकी जो वॉच लिस्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन की वॉच लिस्ट होगी, उसमें जाके ऐड अलर्ट कर लेंगे और जो स्क्रीनर है आपका, वो स्क्रीनर जिसका आपको एक्सेस मिलेगा वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपको दिखेगा प्रीमियम इनसाइड स्क्रीनर। यहाँ गए, क्लिक किया एक बार और बस इसको सेटअप करना है। आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे स्क्रीनर चलाना है, करंट एक्सपायरी पर, नेक्स्ट मंथ की या फार मंथ की, या आपको कोई कस्टम एक्सपायरी पर स्क्रीनर चलाना है तो वो भी आप स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हो। तो अभी कौन सी एक्सपायरी सेलेक्टेड है, ये है हमारी करंट मंथ की एक्सपायरी, ठीक है? अब करना क्या, वॉच लिस्ट पे गए, ऐड अलर्ट गए, ऐड अलर्ट पे ये कंडीशन चेक करो तो यहाँ पे आ जाएगा पीआई स्क्रीनर, यहाँ पे क्लिक किया और फिर आपको सेट करना है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रिवर्सल, ठीक है? रिवर्सल सेलेक्ट कर लिया तो रिवर्सल यहाँ पे जहाँ जहाँ रिवर्सल के सिग्नल मिलेंगे
मार्केट ये प्लगइन आपको ढूँढ-ढूँढ के लाके ऐसे अलर्ट जनरेट करते जाएगा। आपको क्रिएट करना है, आप चाहो तो यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो कि किस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले चाहिए और यहाँ पे बाकी नोटिफ़िकेशन की कंडीशंस है। जब आप ऐसा सेटअप कर लोगे, क्रिएट कर दोगे, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, रिवर्सल लेना है, स्क्रैनर लिया, एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया और दैट्स इट। अब आपको यहाँ पर इस तरह से लगातार अलर्ट आना चालू हो जाएँगे। इंट्राडे के दौरान जो अलर्ट आता है आप उस पे अपना काम कर सकते हो, मगर इसका यूज़ करने के लिए आपका कोई भी एक सिस्टम होना ज़रूरी है, जैसे कि एनआरटी हुआ, न्यू हुआ। एनआरटी बेस्ट है। एनआरटी प्योरली आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वैल्यूएशन तो ठीक है ये प्लगइन बता देगा, मगर एनआरटी विल आल्सो टेल यू द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। यहाँ से ऊपर जाएगा तो किस तरह से जाएगा, क्या ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड चेंज होगा, नहीं होगा, या कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाएगा। सेम चीज़ आप चाहो तो डिमांड सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हो, मगर डिमांड सप्लाई के साथ में प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो फेल हो जाती है और वो ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चलता जाता है। ठीक है? बट एनआरटी इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। एनआरटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो आपको बिहेवियर बता देता है कि बिहेवियर कैसे रहेगा। ठीक है? तो आपको ये प्लगइन सब्सक्राइब करनी है तो आप सिंपली वेबसाइट पे जाओ intellexes.com। intellexes.com पे जाके आप प्लगइन पे जाइए। प्लगइन पे प्रीमियम, इनसाइड, पेड, एक फ्री वर्ज़न है और एक पेड वर्ज़न है। फ्री वर्ज़न पे आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, पेड वर्ज़न में आपको वैल्यूएशन मिलेंगे। इस प्लगइन के साथ में आपको एक टेबल में 2 प्लगइन मिलेगी, ठीक है? एक स्क्रीनर ताकि आप लगातार जो अलर्ट आए उस पर आप अपना काम कर सको। दूसरा ये वैल्यूएशन चेक करने की टेबल, यानी कि ऑप्शन चेन का डाटा डिस्प्ले करने की टेबल। तो ये 2 प्लगइन मिलेंगे जहाँ पर आप प्रीमियम के वैल्यूएशन चेक कर सकते हो और आप अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से काम कर सकते हो। इसका प्राइस बहुत बहुत कम है, सिंपली 3000 रुपये महीना है। आप अभी तक इसका कोई लेजर लार्जर प्लान नहीं है। सिंपली आप 3000 रुपीज़ पे कीजिए और अलर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप अपना ट्रेडिंग का काम डेली का कर सकते हैं एफ&ओ में। ठीक है? एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीमियम एक्सपेंसिव का मतलब ये, वेरी एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो और ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, या वेरी चीप का मतलब ये नहीं होता है कि वो वेरी चीप और नहीं हो सकता। ठीक है? इसके लिए आपको प्रॉपर कोई ट्रेडिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। उस ट्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पर आप इज़िली डिसाइड कर सकते हो कि वेयर शुड आई गो? शुड आई गो टू जस्ट बाय द कॉल और बाय द पुट, और शुड आई गो टू सेल द कॉल और सेल द पुट? तो ये वैल्यूएशन डिसाइड करने में कि आपको डायरेक्शन आपने निकाल भी ली कि मुझे है ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो उस तक मुझे कॉल बाय करना बेनिफिट रहेगा या पुट बाय करना बेनिफिट, सॉरी, पुट सेल करना बेनिफिट रहेगा, राइट? क्योंकि अप साइड की स्ट्रैटेजी में मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो कॉल बाय कर सकता हूँ या पुट सेल कर सकता हूँ। इसी तरह डाउन साइड की स्ट्रैटेजी में पुट बाय कर सकता हूँ, कॉल सेल कर सकता हूँ। तो ये प्लगइन वहाँ पर आपको बहुत-बहुत हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर प्लगइन सब्सक्राइब करना है तो सिंपल सा इस बटन पे क्लिक कीजिए, या आप यूपीआई करना चाहते हैं डायरेक्टली तो यूपीआई करके स्क्रीनशॉट को इंटेल एक्सेस की जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हो, या आप ईमेल आईडी में भी सेंड कर सकते हो info@intellexes.com। ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी जितने भी चार्ट आए हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सभी में ऐसा ही है, मतलब यू विल सी प्रीमियम्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप। अब जैसे यहाँ पे फॉल आया, ठीक है? ये फॉल के बाद में राइज आ गया, तो आप यहाँ देखोगे, अगर मैं इसको वापस बैक में लेके जाके देखता हूँ इसमें भी, ठीक है? तो आप देखोगे कि एट दैट टाइम इट वाज वेरी एक्सपेंसिव पुट साइड। तो पुट के प्रीमियम एट दैट टाइम वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे देखो। तो जिन जिन स्ट्राइक प्राइस पे काम चल रहा था वहाँ पर आप डाटा देखोगे तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। जहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है बेसिकली वहाँ पर डाटा नहीं अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे था वो वहाँ पर आ रहा था। तो ये हमारा IEX है। IEX फिर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो ये जो प्रीमियम था 6 रुपये का पुट का, वो 120 की स्ट्राइक प्राइस पर, अब हम इसको देखें, 6 रुपये का पुट था 120 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये रहा 120 की स्ट्राइक प्राइस, अब वो रह गया 2 रुपये कम हो गया। हालाँकि अच्छा खासा ऊपर गया है, टाइम वैल्यू है यहाँ पर, तो और भी घट घट सकता है, ठीक है? और यहाँ पर जो पुट था वो 4 रुपये से समथिंग दिखा रहा था, वो 4 से साढ़े 5 रुपये, 5 रुपये 80 पैसे हो गया, ठीक है? तो इंट्राडे के दौरान भी आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है जो आपको होल्ड करने की भी बताता है कि भाई आप इस चीज़ को होल्ड करके रख सकते हो। आप जैसे यहाँ पर ही है, इस डिमांड ज़ोन से यहाँ से रिस्पॉन्ड करना चालू कर रहा है, तो आपका यहाँ पे काम हो गया। आप कैरी ऑन भी पोजीशन को कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है तो, ठीक है? बाकी वैल्यूएशन वाइज़ आप चीज़ें देखोगे तो ये चीज़ आपको पहले ही बता दी जाएगी प्लगइन के द्वारा कि कहाँ-कहाँ पर वैल्यूएशन
वेरी वेरी एक्सपेंसिव है और कहाँ पर वैल्यूएशन वेरी वेरी चीप है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने, फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे वेरी वेरी चीप हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब ये डिमांड जोन पर है, ठीक है। अब कल अगर हम देखें कि कल यहाँ पे और ज़्यादा डीप लेने आ जाता है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कहाँ पर? यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। तो कल ये हो सकता है वापस से अलर्ट आना चालू हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक तरफा कैसे हो गए, वेरी चीप हुआ है, ठीक है, मगर दूसरी साइड कैसा है, फेयर है। तो अब यहाँ पे वैल्यू भी देखें तो ये वेरी चीप है, मगर ATM पे प्राइस कितना चल रहा है, 15 रुपये, और ATM पे प्राइस कितना चल रहा है पुट का, 11 रुपये, मतलब आप उसको 12 रुपये भी कंसिडर कर सकते हो। तो 15 रुपये और 12 रुपये चल रहा है, जो कि ये दिखाता है कि हो सकता है कि कल और ये थोड़ा सा डीप लेने आए। तब अगर ये डीप लेने आएगा तो क्या होगा, दिस प्रीमियम विल गो वेरी वेरी चीप एंड दिस प्रीमियम विल गो एक्सपेंसिव, ठीक है। वो प्लगइन उस वक्त आपको कैलकुलेट करके फॉर्मूले से बता देगी कि हाँ ये प्रीमियम्स आर नाउ वेरी एक्सपेंसिव और दिस प्रीमियम्स आर नाउ वेरी चीप, ठीक है। तो ये कल हो सकता है कल ये अलर्ट फिर से आ जाए। तो मिलते हैं कल अलग अलर्ट के साथ में, जहाँ पर हमें और भी नए नए अलर्ट मिलेंगे, हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। एक ये बोर बार बार आ रहा था, पॉलिसी बाजार, पावर ग्रिड, ये सब के अलर्ट, आप इन सब के चार्ट देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने राइट टाइम पर आपको अलर्ट आए हैं, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है, सिंपली आप यहाँ जाइए वेबसाइट पर, प्लगइन्स पे, प्रीमियम इनसाइड इनसाइट, आप प्रीमियम इनसाइट प्लगइन पेड, और यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और सिंपली आप ये कर लोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।